बस्ती के अंदर वह यादव की लड़की हो, चाहे राजपूत की हो, ब्राह्मण की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे बेटी होती है। अगर किसी बेटी के साथ इस तरह की दरिंदगी होती है कि उसके साथ सामूहिक रेप की घटना को अंजाम दे करके मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो यह हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्म का विषय है। और देख रहा हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी है, यादव समाज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा होगा कि नहीं, पूरी तरीके से बेबस हो गया है। जितेंद्र यादव की नोएडा में गोली मारी गई, उसके बाद पुष्पेंद्र यादव को मारी गई गोली, उनकी पत्नी फांसी लगा ली, पुलिस प्रशासन सही जांच नहीं कर रहा था। अयोध्या में अखिलेश यादव टक्कू को गोली मारा गया। अब देखिए बहन बेटियों भी सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे आप? ये ही पड़ोसी विजय यादव और पप्पू यादव जो जिला पंचायत के सदस्य थे, योगी के बिरादरी के अपराधियों और गुंडे ने दौड़ा करके गोली मार दिया था हमारे गाजीपुर जनपद में। उसके बाद ओम प्रकाश यादव की शाहगंज जौनपुर में गोली जो है योगी की बिरादरी के गुंडों ने ही मारा। आजमगढ़ में ओम प्रकाश यादव की हत्या किया और पुष्पेंद्र यादव तक जाते जाते 417 यादवों की हत्या जो है किया गया। हमारे साथ लोटन राम निषाद जी हैं। बस्ती में एक यादव समाज की लड़की जिसका रेप हुआ, उस राजपूत समाज का एक लड़का था, उसके द्वारा उसका रेप हुआ, उसके साथी मिलकर गैंग रेप किए। उसके बाद FIR नहीं लिखा गया। FIR लिखा गया तो काफ़ी देर धरना करने के बाद पूरे परिजन कई घंटे धरना किए, FIR लिखा गया, फिर गिरफ्तार किया गया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, बहन बेटियां गहने से लद करके भी, या देश के गृह मंत्री का भी इस तरह बयान आया, योगी आदित्यनाथ जी आए दिन बयान इस तरह देते रहते हैं कि बेटियां निर्भीक होकर के गहना से लद करके जो है 12 बजे रात 1 बजे रात तक अगर बाहर टहलती है रोड पर तो उनके ऊपर कोई निगाह नहीं डाल सकता। लेकिन दिन दहाड़े बस्ती के अंदर वह यादव की लड़की हो, चाहे राजपूत की हो, ब्राह्मण की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे बेटी होती है। अगर किसी बेटी के साथ इस तरह की दरिंदगी होती है कि उसके साथ सामूहिक रेप की घटना को अंजाम दे करके मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो यह हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्म का विषय है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो कानून की राज की बात करती है, भयमुक्त समाज देने की बात करती है और राम राज की बात करती है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करारा तमाचा है। आप FIR की बात कर रहे हैं, FIR तो हो गया, लेकिन मुख्य आरोपी जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ है वह योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी का है। अभी पुलिस की गिरफ्त से वह बाहर है। और जितनी भी घटनाएं हुई हैं, अगर उसका पोस्टमार्टम सही तरीके से किया जाए तो उस घटना के पीछे किसी न किसी रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का ही हाथ होता है। चाहे वह आप उन्नाव का मामला देख लीजिए, आरोप लगा रहे हैं, जो उन्नाव का मामला हो उसमें भी बलात्कारी, रेपिस्ट और हत्यारे वह योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के रहे हैं। चाहे वह जो है हाथरस की घटना हुई हो, उस घटना में भी आरोपी जो है कि मुख्यमंत्री के बिरादरी के रहे हैं। यह घटना जो बस्ती की भी हुई है उसमें भी आरोपी जो है कि योगी की बिरादरी के हैं। जौनपुर में नेहा निषाद के साथ जो बलात्कार की घटना हुई थी उस घटना के भी आरोपी योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के थे। और एक दो नहीं, आप तमाम ऐसी घटनाओं को पाएंगे जिसमें हमको तो यही लगता है जो ये भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ कहते रहे कि उत्तर प्रदेश में तो एक जाति विशेष की सरकार चल रही है, समाजवादी पार्टी में एक जाति को नौकरियां दी जा रही हैं, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी का यह दोनों नारा बिल्कुल खोखला साबित हुआ है। कि आए दिन जो घटनाएं हो रही है, जो पिछड़े दलित वंचित समाज की बहन बेटियों के साथ जो है बेरहमी बरती जा रही है, उनकी आबरू खुलेआम लूटी जा रही है और पुलिस जो है भी जो है हाथ बांध करके जो है बलात्कारियों का, हत्यारों का ही साथ देने का काम करती है। जैसे देख रहा हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी है, यादव समाज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा होगा कि नहीं, पूरी तरीके से बेबस हो गया है। जितेंद्र यादव की नोएडा में गोली मारी गई, उसके बाद पुष्पेंद्र यादव को मारी गई गोली, उनकी पत्नी फांसी लगा ली, पुलिस प्रशासन सही जांच नहीं कर रहा था। अयोध्या में अखिलेश यादव टक्कू को गोली मारा गया। अब देखिए बहन बेटियों भी सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे आप? ये एक दो घटना नहीं है। जब 2019 का 23 मई को परिणाम आया
तो हमारे ही पड़ोसी विजय यादव उर्फ पप्पू यादव जो जिला पंचायत के सदस्य थे, योगी के बिरादरी के अपराधियों और गुंडे ने दौड़ा करके गोली मार दिया था हमारे गाजीपुर जनपद में। उसके बाद ओम प्रकाश यादव की शाहगंज जौनपुर में गोली जो है योगी की बिरादरी के गुंडों ने ही मारा। आजमगढ़ में ओम प्रकाश यादव की हत्या किया और पुष्पेंद्र यादव तक जाते जाते 417 यादवों की हत्या जो है किया गया, जिसमें अधिकांश हत्यारे जो रहे हैं वह गुंडे रहे हैं, अपराधी रहे, वह किसी न किसी रूप में मुख्यमंत्री के ही बिरादरी के रहने वाले रहे। पुष्पेंद्र यादव की पत्नी अभी 1 महीना पहले जो है जब न्याय नहीं मिला, पुलिस प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, तो वह आत्महत्या के लिए मजबूर हुई। अभी आप अखिलेश यादव टप्पू की फैजाबाद की बात कहा, अभी आप देख लीजिए कि वही आज आपके अयोध्या में वहाँ पर जो है दुष्यंत कुमार धीमान शिक्षक की जो है हत्या करने वाले कौन थे? क्या योगी के बिरादरी के नहीं थे? क्या हेमंत यादव की बलिया में जो है 12-13 की संख्या में जो है योगी के बिरादरी के गुंडे किस्म के, दहशतगर्द किस्म के ठाकुर छात्रों ने जो है कि पीट करके बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसी घटनाएं आए दिन तमाम घटित हो रही हैं और किसी न किसी रूप में जो योगी के बिरादरी के अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, उनको सरकार का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि 1 महीना 63 अपराधियों माफियाओं की जो लिस्ट आपने जारी किया था, वह उस लिस्ट पर क्या किसी के घर पर बुलडोजर चला? क्या किसी की प्रॉपर्टी कुर्क की गई? क्या उनका इनकाउंटर किया गया? क्या अब तक 187 जो है कि फेक इनकाउंटर जो है, फर्जी इनकाउंटर जो है योगी सरकार के इधर के 2-1.5 साल के अंदर हुआ है। तो किसी न किसी रूप में रामराज की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी खुलेआम जातिवाद का नंगा नाच करा रही है और कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश की सरकार आपको लथिया मारती भी है और आपको जुबान भी नहीं खोलने देती है। अगर जो जुबान खोलने का प्रयास करता है, सरकार को घेरने का काम करता है, तो उसको तरह तरह के षड्यंत्र करके उसकी आवाज़ को बंद करने का और उसको फर्जी मुकदमे में फंसा करके उसको प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। लेकिन लौटर राम निषाद जैसा व्यक्ति, कट्टर अम्बेडकरवादी, मंडलवादी और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को आदर्श मानने वाला व्यक्ति जो सच बातें हैं, सच कहने में डरने वाला नहीं है, न कोई डराने वाला है। मरना हमें कबूल है, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान को बेच करके अन्याय हो रहा है सामने अपनी आंख पर पट्टी बांध करके मैं तमाशगीर बनने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है और उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपनी आंख पर पट्टी बांध करके और उत्तर प्रदेश के मुखिया अपनी बिरादरी के लोगों को खुला संरक्षण दे करके अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज कायम हो गया है। इस सरकार से न्याय की अपेक्षा करना तो अब हमको तो यही लगता है कि अपने को मूर्ख बनाने के समान है, क्योंकि यह सरकार बिल्कुल बदले की भावना से जो है कि काम कर रही है। हमारे साथ लौटर राम निषाद जी से उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम पर हम इनकी राय जान रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।